चलिए 12 और 13 जून 2020 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। चलिए तो 12 एंड 13 ऑफ जून 2020 कल आपका करंट अफेयर्स अपडेट नहीं हो सका था हमारी प्रोफाइल पर, तो कल और आज दोनों का ही करंट अफेयर्स आज एक साथ आपको दे दिया जाएगा, जिससे आपका 2 दिनों का करंट अफेयर्स आपका तैयार हो जाए। चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है उच्च शिक्षण संस्थानों से लेकर। तो उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारतीय रैंकिंग रिलीज कर दी गई है 2020 की। आईआईटी मद्रास जो है इसमें पहले स्थान पर है। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें कि भारतीय रैंकिंग 2020 जो रही है उसमें क्या क्या चीज़ें रही हैं महत्वपूर्ण, तो इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास विश्वविद्यालय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS बेंगलुरु और प्रबंधन श्रेणी में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है IIM सर्वोच्च स्थान पर रहा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब एम्स जो है मेडिकल श्रेणी में लगातार तीसरे साल सर्वोच्च श्रेणी में बना हुआ है। और दंत चिकित्सा के क्षेत्र के अगर बारे में बात की जाए तो मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल कॉलेज पहले स्थान पर है। और दंत चिकित्सा संस्थानों को पहली बार भारतीय रैंकिंग 2020 में शामिल किया गया है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए जो भारतीय रैंकिंग रिलीज़ की गई है 2020 की, उसमें टॉप पे कौन है? तो टॉप पे है आपका IIT मद्रास। नेक्स्ट पॉइंट है FSSAI ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 रिलीज किया, जिसमें आपका गुजरात पहले स्थान पर है, तमिलनाडु सेकंड और महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ये FSSAI है क्या? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होगा। और खाद्य पदार्थों के लिए देश की नियामक संस्था है और यह खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में जो सामान्य जागरूकता है उसको बढ़ावा देने का कार्य करता है। साथ ही खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश रिलीज करता है। आपके लिए ये भी पता होना चाहिए कि FSSAI की जो स्थापना है वो कब हुई। तो FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत वर्ष 2008 में की गई। यह आपका केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा है? 2008। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब बात करेंगे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में। तो एग्जैक्टली इसमें क्या है? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अमेरिका के MIT ने लगातार 9वें साल प्रथम स्थान को प्राप्त किया है। तो इसमें आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस साल कुल 1029 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट रिलीज़ की गई है। इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत के कितने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसमें अपना स्थान प्राप्त किया है। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में दुनिया के शीर्ष 500 स्थानों में भारत से करीब 8 संस्थान को जगह मिली है और भारतीय संस्थानों में IIT बॉम्बे जो है वो शीर्ष पर है और इस वर्ष की रैंकिंग में 172 रैंक इसको हासिल हुई है। पिछले वर्ष तो आपका इसकी रैंकिंग और भी बेहतर थी, 152 थी, तो इस साल थोड़ा सा डाउन बोल सकते हैं। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मतलब IISc बेंगलुरु को 185, IIT दिल्ली आपका 193 पे, IIT मद्रास 275, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर और IIT रुड़की और इसके अलावा IIT गुवाहाटी, ये आपका सारे के सारे जो हैं उसमें रैंक्स में। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के कितने संस्थानों को टॉप 500 में स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपका है गुजरात के गिर से रिलेटेड। तो होपफुली सभी को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि गुजरात के गिर में हुआ क्या है। तो गुजरात के गिर वन इलाके में आपका एशियाई शेर की आबादी में लगभग 29% की वृद्धि देखी गई है। लास्ट टाइम जब इसकी गणना हुई थी तो 523 थी इसकी जो गणना, और अब जो बढ़कर हो गई है वो 674 हो गई है। तो इन्वायरमेंट के सेक्शन में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि गिर जो है वो कहाँ पे है। तो गुजरात के गिर वन इलाके में एशियाई शेर की जो आबादी है लगभग 29% की वृद्धि हुई है। और शेरों की आबादी की गिनती जो है गुजरात राज्य के वन विभाग द्वारा हर 5 साल में की जाती है। तो 2020 में वन विभाग द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्तमान में राज्य के कुल 674 एशियाई शेरों में करीब 260 मादा हैं, 161 नर हैं, 93 आपका उपवयस्क हैं और 137 शावक हैं।
तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें चेंजेस हो रहा है, क्योंकि एनवायरमेंट के सेक्शन में काफ़ी पूछा जाता है। अब एशियाई शेर हैं क्या, अगर इनके बारे में हम लोग बात करें तो एशियाई शेर जो है मुख्यतः गुजरात गिर के जंगलों में और जूनागढ़, अमरेली तथा भावनगर जिलों के संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एशियाई शेर को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में रखा गया है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, वो वैसे तो पता होगी कि भारतीय वन्यजीव सुरक्षा जो अधिनियम है वो कब का है। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 का है, 1972 का है। ठीक है, तो फिलहाल IUCN ने एशियाई शेरों को संकटग्रस्त श्रेणी में पहले से ही रख रखा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपका कोरोना महामारी से रिलेटेड क्वेश्चन, और आपको बात बहुत अच्छे से पता होगी कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और नोबेल पुरस्कार को के आपका एशिया संस्करण के रूप में जाना जाता है रैमन मैग्सेसे, और कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष इसको रद्द कर दिया गया। तो ये केवल तीसरी बार हुआ है जब पिछले 6 दशकों में यह वार्षिक पुरस्कार रद्द किया गया है। इससे पहले 1970 में जब वित्तीय संकट आया था, 1990 में जब फिलीपींस में भयानक भूकंप आया था, उसके कारण ये पुरस्कार रद्द कर दिया गया था। और ये पुरस्कार जो है मनीला बेस्ड फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया। अगर हम लोग एग्जैक्टली इसके बारे में डिस्कस करें कि आपका जो रैमन मैग्सेसे है वो है क्या, तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो है एशिया का सबसे बड़ा सम्मान है, और इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1957 में रॉक फ्लेयर ब्रदर्स फंड और फिलीपींस सरकार ने की थी। इसकी स्थापना फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की याद में किया गया था, और उनकी मृत्यु जो है मार्च 1957 में एक दुर्घटना में हो गई थी, हवाई दुर्घटना थी उसमें हो गई थी। तो यह अवार्ड जो है प्रत्येक वर्ष एशियाई देशों में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों के लिए दिया जाता है। लास्ट ईयर आपका रवीश कुमार जी को मिला था, होपफुली सभी को याद होगा। रवीश कुमार जो हैं जाने माने पत्रकार हैं और NDTV में आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 के बारे में बात करें तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 में जो आपको ये अवार्ड दिया गया है, तो भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल साहब को दिया गया है। तो भारतीय मूल के हैं अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल साहब, और इनको कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माने जाने वाले विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, और उनको मिट्टी की गुणवत्ता सुधार कर छोटे किसानों की मदद और वैश्विक खाद्य आपूर्ति बढ़ाने में योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर्स। आज थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स थी, रीज़न उसके पीछे है कि कल आपका करंट अफेयर्स रिलीज़ नहीं किया जा सका था, तो उसके साथ ही आपका आज और कल दोनों का ही करंट अफेयर्स आपका करा दिया गया है। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से थोड़ा सा एनर्जी आपको और मिलती है, तो होपफुली अब चीज़ें और बेटर होती जाएंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, और इसके अलावा नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर करंट अफेयर्स तो दिया ही जाता है। टू द पॉइंट में हम लोग एक चीज़ के बारे में, एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, किसी भी एक टॉपिक के बारे में, और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को करा दिया जाता है। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज हो रहा है, और क्विज के अलावा जो आपका करंट अफेयर्स दिया जाता है उसका PDF भी हमारे नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो गूगल पर भी नेक्सस जीएस टेलीग्राम आप टाइप करोगे तो वहां से भी आपको मिल जाएगा लिंक, और अगर वहां से नहीं मिल रहा है तो नेक्सस जीएस के फेसबुक पेज पर जाइए, नेक्सस जीएस के फेसबुक प्रोफाइल पर जाइए, तो वहां से आपको जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है बहुत ईजिली मिल जाएगा, और बहुत आसानी से इस चैनल में आप ज्वाइन हो जाओगे। ज्वाइन होने के बाद आपको बहुत बेनिफिशियल चीज़ें मिलने वाली हैं। चलिए, और हाँ एक चीज़ और आप लोगों के लिए है, 10 जून 2020 से नेक्सस जीएस की तरफ से UPPCS और समीक्षा अधिकारी 2016 के लिए एक बैच रिलीज़ किया गया है, और उस बैच में एडमिशन लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7080540001 पर डेमो लिख के भेज दीजिए। आपको एक दिन की क्लास डेमो के रूप में मिल जाएगी, और क्लास रिलेटेड या फिर जितनी भी आपकी फ़ीस वगैरह है उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी भी आपको वहीं से प्राप्त हो जाएगी। तो नेक्सस जीएस का जो काम होता है वो बहुत सिंपल है।
आपको ये बताना होता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। जैसे 2 दिनों में बहुत सारा करंट अफेयर्स आया होगा, लेकिन आपको पढ़ाया जितना गया, कितना पढ़ाया गया, ऑलमोस्ट आपका बहुत ज़्यादा 10 पॉइंट्स पढ़ाए गए होंगे, 7-8 पॉइंट ही इवन रहे होंगे। तो डेली आपका 2 से 3 पॉइंट्स बनते हैं जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें नॉन ओरिएंटेड होती हैं और जो कि सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ सकते हैं एक बार। चलिए, तो इसी तरह से आपका जो क्लासेस हैं वो चलती हैं, तो टू द पॉइंट चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। तो उसके लिए अगर आपको हमारे पुराने वीडियोस देखने हैं तो नेक्सस जीएस की यूट्यूब चैनल पर वो वीडियोस डाले जा रहे हैं, और इसके अलावा हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर भी नेक्सस जीएस के फेसबुक प्रोफाइल पर भी लगातार चीज़ें अपलोड की जा रही हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।